बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर स्पेसिस की क्लास में वेलकम। क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले सब स्पेसिस के ऊपर। सब स्पेसिस की क्या डेफिनेशन है और फिर सब स्पेसिस के हवाले से आपकी बुक में मौजूद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस हाउ कैन वी डिफाइन सब स्पेसिस। तो मैंने लिखा है जी कि सब स्पेसिस की जो डेफिनेशन है, मैंने लिखा है अ नॉन एम्प्टी सबसेट W। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट W है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक सबसेट है W जो कि नॉन एम्प्टी है और ये W जो है ये V का सबसेट है। V कौन है? V एक वेक्टर स्पेस है और जिस फील्ड के ऊपर V डिफाइन की गई है वो F है। हम कहते हैं कि ये जो W है ना ये सब स्पेस होगा V का सब स्पेस होगा इफ़ W इज़ इट सेल्फ आ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही हो गई जिस तरह आपके पास ग्रुप थ्योरी में आप कहते हैं कि एक सबसेट जो है वो G का सब ग्रुप कहलाता है अगर वो खुद ग्रुप बन जाए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आपके पास एक सबसेट W जो है वो किसी वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस कहलाएगा अगर W खुद सब स्पेस बन जाती है। ठीक है, अब सब स्पेस खुद वेक्टर स्पेस सॉरी बन जाती है। अब वेक्टर स्पेस के बनाने के लिए आपके पास टोटल 9 कंडीशन है। इट मीन W को 9 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, वो फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। तो अब नेक्स्ट मैं आपके साथ एक क्राइटेरिया शेयर करता हूँ जिसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है कि क्या W उस एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो फिर आपके पास W जो है वो सब स्पेस बनाएगा, वेक्टर स्पेस वाली बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर कोई भी अगर वेक्टर स्पेस V है हमारे पास तो उसकी जो ट्रिवियल सब स्पेसिस और नॉन ट्रिवियल सब स्पेसिस वो कौन कौन सी होती हैं। मैंने लिखा जी एवरी वेक्टर स्पेस V हैज़ द 2 सब स्पेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेसिस होती हैं। एक तो खुद V अपनी सब स्पेस होती है और दूसरा ये जो नल सेट है ना जीरो जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ द जीरो वेक्टर ओनली। ठीक है, ये दोनों की दोनों किसी भी वेक्टर स्पेस V की सब स्पेसिस कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड दी ट्रिवियल सब स्पेसिस ऑफ V और ये उस वेक्टर स्पेस V की ट्रिवियल सब स्पेसिस कहलाती हैं। एनी अदर सब स्पेस ऑफ V इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, इस इन दोनों के अलावा हटकर यानी एक वेक्टर स्पेस खुद V, ये V की सब स्पेस है और एक ये जो नल वेक्टर बनेगा आपके पास, ठीक है ना, ये दोनों आपके पास वेक्टर स्पेस V की ट्रिवियल सब स्पेसिस कहलाती हैं। इनके अलावा इन दोनों के अलावा हटकर कोई भी सब स्पेस बनती है उसे आप कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपके सामने आपकी बुक में अवेलेबल हैं। सबसे पहले वेक्टर स्पेस V ले लिया उसने R3। ठीक है, यानी स्पेस यूक्लिडियन स्पेस ऐसे बोलते हैं आप जानते हैं R3 में वो तमाम नंबर हैं जो कि ट्रिपल एड यानी 3 कंपोनेंट वाले हैं। देन ये जो W है जिसमें मैंने W क्या लिया है, W V का सबसेट होना चाहिए। अब देखें R³ लिया है मैंने V को, तो R³ के अंदर कौन से नंबर होंगे, किस फॉर्म के नंबर होंगे, एक्स वाई जी, 3 कंपोनेंट वाले। अब 3 कंपोनेंट वाले से मुराद है एक्स वाई जी, ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, R से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इस R³ का एक सबसेट उठा लिया W, इसमें भी तीन कंपोनेंट वाले नंबर हैं लेकिन ये कौन है, इनका तीसरा कंपोनेंट 0 है। तो ये बनता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ट्रिपल एट सॉरी हुज थर्ड कंपोनेंट इज 0। ठीक है ना, आपको पता है ये ज्योमेट्रिकली इसको शो करता है। ये वाला W जो है ये W ज्योमेट्रिकली शो करेगा आपके एक्स वाई प्लेन को। किसको शो करेगा, एक्स वाई प्लेन को, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में Z 0 होता है ना जी, थर्ड कंपोनेंट। तो इट मीन्स यहाँ से आपको पता लगा कि R³ जो है अगर इसका एक सब स्पेस लिया जाए तो एक्स वाई प्लेन बनता है। एक्स वाई प्लेन इसका एक सब स्पेस है। इसी तरह ही एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन, वाई एक्स प्लेन, जी एक्स प्लेन, ये सभी के सभी R³ की क्या है, सब स्पेसिस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें V मैंने रख लिया है
पी ऑफ एक्स, वी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स से क्या मुराद है, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। आप जितने भी पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल से मुराद लाइक एज जैसे आप लिखते हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, और जब अगर आप ये वाली चीज़ छोड़ दें तो फिर ये पॉलिनोमियल बन जाती है, ठीक है। तो v मेरे पास है स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ऑल पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसमें हर किस्म की डिग्री है, ठीक है ना, हर किस्म की डिग्री है, डिग्री 3, डिग्री 4। फिर इसमें जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा ऐसी पॉलिनोमियल को जिसकी एक तो डिग्री होती है आर्बिट्रेरी, वो किसी भी डिग्री की हो सकती है, और उसका जो कॉफिशिएंट्स होता है, उनके कॉफिशिएंट्स है ना हमेशा हर हर जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट 0 होगा, लाइक 0x3, 0x2, 0x प्लस 0, दिस इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है ये, ठीक है ना, 0 पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की। तो W मैंने क्या ले लिया, दिस इज Pnx, Pnx मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। W में वो तमाम पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री n या n से कम है, और V में वो तमाम पॉलिनोमियल हैं जो हर किसी किस्म की डिग्री की हो सकती हैं। तो कहता है जी यहाँ पर याद रखिएगा W जो है ना वो V की सब स्पेस कहलाती है। ये तो मैंने आपको ज़बानी इसकी डेफिनेशन बताई है। आगे में क्राइटेरिया हम देखते हैं कि प्रूफ करने का क्या है तरीकाकार। क्राइटेरिया फॉर चेकिंग सब स्पेसिस, किसी भी सेट को अगर आपने चेक करना है कि वो अगर वेक्टर स्पेस V का सबसेट है तो वो सब स्पेस बनता है कि नहीं बनता। देखें तो उसका तरीकाकार ये है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। फर्ज कर लें कि V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर। W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, W जो है वो V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। तो W को V का सब स्पेस कहेंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ। अगर आपने दो नंबर उठाए हैं ए और बी, कोई से भी दो नंबर एफ से, और W1 और W2 दो एलिमेंट उठा लिए W से, मैंने किसको चेक करना है सब स्पेस, मैंने W को चेक करना है। क्या चेक करना है, W को चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस बनती है, किसकी सब स्पेस बनती है, V की। तो क्या करूंगा, W में से दो एलिमेंट उठाऊंगा W1 W2, इधर से मैं F के दो नंबर उठाऊंगा A और B, इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई, A W1 प्लस B W2। अगर इस एडिशन का ये पूरे का पूरा जो सम निकलता है, ये सारे का सारा सम अगर आपका W में चला जाए तो हम कहते हैं कि W जो है वो आपके पास क्या है, सब स्पेस बन गई है। सिंपल सी बात है, 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर स्पेस के लिए। वैसे ओरिजिनल डेफिनेशन उसने यही बताई है कि एक सब सेट को सब स्पेस कहेंगे अगर वो खुद वेक्टर स्पेस हो, लेकिन वो तो एक लंबा काम है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये जो आपने लिखी है AW1 प्लस BW2, दिस इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो प्रॉपर्टी इकट्ठी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि क्या ये चीज़ W से बिलोंग करती है। एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, W से, जाने किस में चाहिए, सम करके W में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास तरीकाकार है सब स्पेस चेक करने का। अब हम एक्सरसाइज आपकी जो 6.1 है, इसमें मैं लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं जो कि सब स्पेसिस से रिलेटेड है। तो इसमें बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल वेक्टर स्पेस। आपने चेक करना है कि क्या ये जो दिए हुए हैं क्या ये रियल वेक्टर स्पेस बनती है। देखें वर्ड उसने इस्तेमाल किया रियल वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब है कि इसमें जो फील्ड है ना, फील्ड एफ, वो कौन है, आर है। जब आपको फील्ड का अलहदा से नाम बताया तो समझ रहे हैं कि वो अंडरस्टूड है, आर लेंगे हम। अच्छा जी, किस सेट को हमने चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि सब स्पेस है कि नहीं है, लेकिन ये कह रहा है वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं अब आपको यहाँ पर पहले सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ाने का मकसद क्या है, मैं इस चीज़ को इसके ऊपर 9 प्रॉपर्टीज लगा के चेक नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर सिर्फ जो सब स्पेस की डेफिनेशन है ना वो अप्लाई करेंगे। कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने लिखा जी क्वेश्चन क्या है, द सेट CAB ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल AB इन द यूजुअल ऑपरेशन ऑन फंक्शन एज डिफाइंड इन एग्जांपल नंबर 7। सबसे पहले जिस सेट को आपने चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, वो कौन है, ये है सारा CAB से मुराद क्या है, इससे मतलब है कि ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल, ठीक है। और जो सी ऑपरेशन उसके ऊपर लगानी है आपने वो ये लिखी हुई है एग्जाम्पल 7 में। दो फंक्शन को ऐड करने का तरीकाकार ये उसने बताया कि F+G को जब x के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसका इस तरह ओपन कर सकते हैं, और अगर किसी स्केलर नंबर a से मल्टीप्लाई करना है f को, फिर उसके ऊपर x अप्लाई करें तो उसको कैसे ओपन करना है। अब हमने करना क्या है, देखें इसको करने के लिए सिंपल आप ये तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे जी कि सबसे पहले लेट, मैंने चूँकि यहाँ पर
मैंने यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल करना है वो सब स्पेसिस का इस्तेमाल करना है। मैं नो की नो प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं करूँगा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेट लेंगे जिसे मैं वेक्टर स्पेस लूँगा, फिर मैं कहूँगा कि उसका एक सबसेट है W, जिसको मैं प्रूफ करूँगा वो सब स्पेस है, सही है। मतलब ये कुछ इस तरह करेंगे हम। इन नोट्स की इंशाल्लाह आपको जो वो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी आपने। लेट कर लेते हैं, लेट V इज सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड ओवर R। क्या लिखा मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि V जो है ना मेरा एक सेट है जो तमाम कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है जो कि R के ऊपर डिफाइंड है। आगे इसके मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विच इज़ क्लियरली अ वेक्टर स्पेस। ये एक वेक्टर स्पेस होती है हमेशा, विच इज़ क्लियरली अ वेक्टर स्पेस ओवर R। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें जो सेट है वो कौन है, हमारे क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ ना वो ये है बेटा, सी ए बी ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसको मैं W मान लेता हूँ, लेट W इज इक्वल टू सी ए बी। अब ये सी ए बी में और वी में क्या फ़र्क है, आप गौर कर लें। ये सी ए बी जो है ये भी सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन सिर्फ इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर आप जो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना, यहाँ पर जो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं वो सिर्फ सी ए बी में शामिल हैं, डब्ल्यू यानी उनका नाम डब्ल्यू रखा है। जबकि वी जो है ना, वी का मतलब है कि ये जो पूरी लाइन है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस पूरी रियल लाइन आर के ऊपर आपने जितने फंक्शन डिफाइन किए हैं ना कंटिन्यूअस, वो सारे के सारे हैं। तो ये हमारा वी है, बड़ा सेट है, ये हमारा सिर्फ डब्ल्यू है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट, yeah, we will show that, we need to show that W is a subspace of V। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है आपने कि डब्ल्यू वी का सबसेट भी होना चाहिए। तो देखिए ना, डब्ल्यू वी का सबसेट है क्लियरली, ये डब्ल्यू है ए बी के ऊपर डिफाइंड और वी जो है वो पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड है। तो क्लियरली डब्ल्यू जो है वो वी का सबसेट है, ठीक है। क्लियरली डब्ल्यू जो है वो वी का सबसेट है। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब मुझे मैं क्या शो करूँगा, वी नीड टू शो दैट डब्ल्यू एक सबस्पेस है वी का। लेट एफ और जी ये दो फंक्शन हैं जो मैंने डब्ल्यू से उठा लिए हैं, और ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो आर से उठा लिए हैं। वी विल शो दैट, हम प्रूफ ये करेंगे कि ये जो आंसर है ना ए इंटू एफ प्लस बी इंटू जी, ये भी डब्ल्यू से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखें ज़रा, आई शुड चेंज द मार्कर कलर। देखें, एज आपने एफ और जी उठाए हैं डब्ल्यू से, दिस इम्प्लाइज एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एफ और जी डब्ल्यू से हैं तो डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू है सी ए बी। सी ए बी का मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ये सी ए बी का मतलब है। तो आपने एफ जी उठाए डब्ल्यू से, डब्ल्यू मतलब ये, तो दिस इम्प्लाइज एफ और जी जो है वो कंटिन्यूअस होंगे ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी स्केलर नंबर ए या बी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता? एज स्केलर मल्टीपल ऑफ a continuous function
इज आल्सो कंटिन्यूस। किसी कंटिन्यूस फंक्शन को अगर आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? देखें जी, आप मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि आपके पास फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा फंक्शन बनेगा 3 साइन एक्स। तो 3 साइन एक्स कंटिन्यूस नहीं होता, वो भी कंटिन्यूस ही रहेगा ना यार। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब अगर ए को एफ से मल्टीप्लाई कर दें या बी को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कंटिन्यूस होंगे। अब ये अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो फिर ये किस में जाएंगे? डब्ल्यू में। डब्ल्यू कौन है? स्पेस ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अब अगली लास्ट चीज़, अब मैंने दिखाना है कि इनका एडिशन भी डब्ल्यू में जाता है। अब एडिशन कैसे जाएगा? अब यहाँ पर भी मुझे एक रीज़न देनी पड़ेगी। आपने ये रिजल्ट कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम कर लिया जाए तो वो भी कंटिन्यूस ही होता है। आप लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलस, या सीधा लिख लें वही नाउ डैट फ्रॉम कैलकुलस सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज अगेन कंटिन्यूस। तो वो भी कंटिन्यूस ही होता है बेटा। तो इनका सम भी कंटिन्यूस हो गया, इनका स्केलर मल्टीपल भी कंटिन्यूस हो गया। तो दिस इंप्लाइज, क्या हम कह नहीं सकते कि ए एफ प्लस बी जी, ठीक है, दिस बिलोंग टू डब्ल्यू। ठीक है कि नहीं? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? तो ये इस तरीके से आपने बच्चों ये करना है। सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड पार्ट, दिस शोज, दिस इंप्लाइज, आप कहेंगे डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बेटा नेक्स्ट अब आपके पास है सेकंड पार्ट में, कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ बिलोंग टू सी ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखें, पहले ऊपर जो आपने क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उसमें स्पेस जो थी वो आपके पास तमाम कंटिन्यूस फंक्शन थे जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन किए। आपने ए और बी के ऊपर जितने कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन किए हैं ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी ए बी को, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन। अब इसमें एक इजाफी कंडीशन उसने लगा दी है, कहता है सिर्फ इसमें वो वाले लेने हैं जिनके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल आते हैं। सही है। तो अब यहाँ पर देखें, मिसाल चलें सीधा यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेता हूँ। लेट, मेरे पास v जो है ना वो है सी ए बी। अभी आपने प्रूफ किया है कि ये जो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है ना ओवर क्लोज इंटरवल, इससे पहले आपने जो वी लेट किया था ना इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में, उसमें लेट कर लिया था ऐसे कि सी सेट वी जो है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऊपर आप लेट करके आए हो वी इस तरह, वी सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यू फंक्शन ओवर आर। आप इसको भी वी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, जो आपने प्रूफ कर दी, हमने इसको प्रूफ कर दिया है ना, इसको मान लिया, इसको प्रूफ किया कि अभी हमने ये सब स्पेस बनती है यानी वेक्टर स्पेस है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर v दो तरह से रख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं लेट v इज इक्वल टू सी ए बी सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल। आप इसको भी v मान सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर r, वो भी चल जाएगा। ठीक है। अब w किसको लेट करना है? w वो लेट करना है जो आपने आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब आप ऐसे कर लें, लेट आपका w कुछ इस तरह का है, लेट w आपका इस तरह इस मरतबा लेट कर लें, तमाम f जो बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल से, सच डैट कि उनकी वैल्यूज एंड पॉइंट्स पर सेम है, इसमें सिर्फ वो वाले हैं। ठीक है ना। तो अब मुझे प्रूफ ये करना है कि w जो है ना वो मेरा क्या है, बनता है जी सब स्पेस बनती है। अच्छा जी, अब देखें बेटा मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं w में से दो एलिमेंट्स उठाऊंगा
उनका वो a इंटू एफ प्लस बी इंटू जी करूँगा और आंसर w में से आना चाहिए। आप लेट करेंगे आगे, लेट एफ एंड जी, ये दो मेरे पास एलिमेंट्स हैं w के। आप मुझे बताएं कि अगर ये दोनों एलिमेंट w के हैं तो w में जो एलिमेंट्स हैं उनकी खूबी ये है कि उनके आंसर एंड पॉइंट्स पर सेम आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एफ ऑफ ए का आंसर एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, ये तो गिवन है। सिमिलरली जब जी फंक्शन की बारी आएगी उस पर भी जी ऑफ ए का आंसर और जी ऑफ बी का आंसर आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। आगे अब आपने लेट कर लेने हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना। लेट, अब चूंकि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपको फील्ड नहीं बताई हुई, वैसे तो सिर्फ फील्ड ये कह दिया कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका मतलब फील्ड जो है ना वो आर है। आपको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, 3 तरह की फील्ड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक क्यू होती है, एक आर होती है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं नंबरों के हवाले से। इनके अलावा भी और भी फील्ड हैं लेकिन नंबर्स के हवाले से जब भी बात करेंगे यही है। लेट कर लीजिए। अब वी हैव टू शो डैट, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो डैट, हमें बेटा ये प्रूफ करना है कि a इंटू एफ प्लस बी इंटू जी ये भी w से बिलोंग करता है, ठीक है जी। अब ये w से आपको पता है कब बिलोंग करेगा, w से बिलोंग करवाने के लिए इनमें ये खूबी होनी चाहिए कि अगर ये w का एलिमेंट है तो w के एलिमेंट्स में ये खूबी है कि इसके आंसर जो है एंड पॉइंट्स पर, अच्छा यार यहाँ पर एक काम गलत हो गया, इसके जो कि इंटरवल पर एंड पॉइंट्स का नाम भी ए बी है, मैंने भी यहाँ पर ए बी लेट कर लिया, इनका नाम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, इनका नाम कुछ थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। मतलब मैं ना इसका नाम रख लेता हूँ एल और एम, या जे के कर लेते हैं, जे के, ए बी ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं ये जे और ये के है, बिलोंग करता है आर से, तो मुझे प्रूफ करना होगा जे एफ और के जी ये डब्ल्यू से बिलोंग करता है। तो अब मैं बता रहा था कि अब ये डब्ल्यू से कब बिलोंग करेगा, ये डब्ल्यू से तब बिलोंग करेगा जब इस पूरे फंक्शन पर जे एफ और के जी के ऊपर ए पर आंसर निकालें या बी पर आंसर निकालें, ये दोनों आंसर एंड पॉइंट्स पर सेम आए, अगर आ जाएं तो फिर हम कहेंगे ये एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से, ठीक है ना। डब्ल्यू में यही प्रॉपर्टी है ना बच्चों। तो हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, हम पहले ये लेफ्ट साइड लेते हैं और राइट साइड लेके आएंगे। कंसीडर जे एफ प्लस के टाइम जे इंटू ए। अब फंक्शन कैसे ओपन करना है, ये आएगा जे एफ ऑफ ए प्लस के टाइम जी ऑफ बी, ठीक हो गया। अब अगली बात, इसे आप चाहे 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखें एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर है, और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ गया जे एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के, और यार सॉरी यहाँ पर मैंने जब जी के ऊपर अप्लाई किया यहाँ जी ए लिखना है, और जी ऑफ ए किसके बराबर है, जी ऑफ बी के, ठीक है। अच्छा, क्या इसे दोबारा आप रिवर्स ऐसे लिख सकते हैं, जे एफ प्लस के टाइम जी और ये बी बाहर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि देखें बराबर आ गया है, इधर ए अप्लाई किया है और इधर आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। दिस इम्प्लाइज जे एफ प्लस के टाइम जी बिलोंग कर गया डब्ल्यू से, दिस शोज डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। तो इन क्वेश्चन में असल में तरीकाकार मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बजाय डायरेक्टली 9 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के, मैं जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उसे मैं एज एक सबसेट ले लेता हूँ, और सबसेट किसका लेना है वो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर उससे ऊपर एक वेक्टर स्पेस आपके पास होनी चाहिए, और फिर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि भाई ये जो मेरा सबसेट है ना ये एक सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। अब चूंकि हर सब स्पेस एक खुद वेक्टर स्पेस भी होती है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जितनी भी मैं सब स्पेसेस प्रूफ कर रहा हूँ ये सारी की सारी क्या होती हैं, वेक्टर स्पेसेस है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है,
थर्ड पार्ट में बेटा जी आपको ये कहा जा रहा है, आपको एक डिफरेंशियल क्वेश्चन दी हुई है, कहते हैं इसका इस डिफरेंशियल क्वेश्चन के जो सोल्यूशन निकलते हैं ना, द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चंस, उनको आपने चेक करना है, वो जो सेट बनता है। देखें इसका जो सोल्यूशन होगा, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन क्यों ना, आपने कभी किसी डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल क्वेश्चन है। डिफरेंशियल क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होते हैं ना, वो हमेशा एक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दिस इसका जो सोल्यूशन है ना, वो है फैमिली ऑफ कर्व्स। कभी आपसे को पूछ ले कि डिफरेंशियल क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उनको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे दिस इज फैमिली ऑफ कर्व और सेट ऑफ कर्व्स या सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ कर्व्स है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, पहले हम एक वेक्टर स्पेस वी लेट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास है जी, इसका जो सोल्यूशन सेट निकल, वो सोल्यूशन निकलेगा ना, वो है फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि फंक्शंस हैं। इसका आंसर फंक्शंस है, नंबर नहीं है। सेट का मतलब हमेशा नंबरों का सेट नहीं होता, हमेशा ये फंक्शन का सेट निकलेगा। तो आप यहाँ पर देखें, आप लेट करते हैं सबसे पहले इस तरह, लेट v is a set of all real valued functions। अब यहाँ पर वर्ड कंटिन्यूस नहीं लिखा मैंने, उसकी वजह कि इसके इस डिफरेंशियल क्वेश्चन के जो सोल्यूशन निकलेंगे वो सिर्फ फंक्शंस होंगे, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा कंटिन्यूस भी हों, सही है ना। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ओवर आर, ये मेरा वी होगा। अब इसके जो ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, उसका नाम हम डब्ल्यू रख लेते हैं। लेट डब्ल्यू बी दी set of all solutions given by the given differential equation। क्या मैंने ये लेट कर लिया कि मेरे पास W जो है ना, वो उन तमाम सॉल्यूशन का सेट है जो कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से बनते हैं। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू शो दैट W इज अ सबसेट ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V। तो W को क्या प्रूफ करना है, मैंने प्रूफ करना है कि W जो है वो सबस्पेस है V की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे W के दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करके A इंटू डब्ल्यू प्लस बी, वही AF प्लस बी जी, वो W से बिलोंग करना चाहिए, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होनी चाहिए, स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो लेट कर लेते हैं, लेट मेरे पास ये दो फंक्शन है F और G, ये मैंने W से लेट कर लिए, एंड ए बी जो है वो मेरे पास नंबर है, स्केलर है, जो मैंने R से, फील्ड R से ले लिए। वी नीड टू शो डैट, हम ये प्रूफ करेंगे, नीड टू शो डैट A इंटू एफ प्लस B इंटू जी, ये किससे बिलोंग करते हैं, W से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, एज F और G W से बिलोंग करते हैं, अगर ये W के एलिमेंट हैं तो फिर W में आपने अभी देखा है कि W, मैंने क्या कहा है, W सेट है आपके पास उन तमाम फंक्शन का जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या उनके सोल्यूशन है। W में तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब आपका जो, अगर F और G W का एलिमेंट है तो फिर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने से आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए ना। मीन टू से ये होगा, दिस इम्प्लाइज जब आप f को दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करेंगे, यानी डी स्केयर एफ ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ आएगा डी एफ बाई डी एक्स प्लस 6f। ये आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। देखें ना यार, आप जब कहते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि इसका एक रूट मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी 3 है सपोज, कैसे पता चलेगा? आप इसमें इसको पुट करके देखेंगे x की जगह 3, तो अगर इसको सेटिस्फाइड कर जाए, इसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? बाकी इसका रूट है। अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे नहीं है। तो अगर मैंने कहा कि एफ और जी डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, और डब्ल्यू कौन है? वो सेट है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन पर मुश्तमिल है। तो दिस इंप्लाइज इफ f when we put f in this differential equation its answer will be 0। ये पहली इक्वेशन बना लें। इसको मजीद ज़रा आसानी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्केयर माइनस 5f एफ डैश प्लस 6f इक्वल टू 0। ये ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, इसे 1 कह दें। सिमिलरली जब आप g को पुट करेंगे ना, वो भी इसका सोल्यूशन है, तो g को बच्चों पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? डी स्केयर जी ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 5 इंटू डी जी ओवर डी एक्स प्लस 6 इंटू जी इक्वल टू 0। तो इसे आप क्या लिख लोगे? जी डबल डैश माइनस 5 इंटू जी डैश प्लस 6 इंटू जी इक्वल टू 0। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ ये करना है कि ये वाला एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, ए एफ प्लस बी जी से बिलोंग करता है। अब ये इससे कब बिलोंग करेगा आपको पता है? ये से तब बिलोंग करेगा जब मैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर एफ ये सारा एलिमेंट पुट करूंगा, ए एफ प्लस जी बी जी, इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो मतलब करना क्या है, नेक्स्ट कंसीडर बैटरी यार लो हो गई है लैपटॉप की, मैं इसको चार्जिंग लगा लूँ। अच्छा जी, मैं बेटा आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर इस एलिमेंट को प्रूफ करना है कि ये W से बिलोंग करता है। ये W से कब बिलोंग करेगा? जब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सिंपल सी बात है यार। तो अब क्या करने लगा मैं, ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर, एलिमेंट है मेरा इस मरतबा ए एफ प्लस बी जी, आगे है माइनस 5, फिर है सिंगल डेरिवेटिव। एलिमेंट मेरा कौन है इस मरतबा? ए एफ प्लस बी जी। मैंने ये प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। और फिर आगे है प्लस 6, और फिर एलिमेंट कौन है? ए एफ प्लस बी जी। अगर इस सारी चीज़ का आंसर मैं 0 के इक्वल लेके आ जाऊँ तो इट मीन्स ये सारे का सारा W में चले जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सोल्व करना सीखी है, आप डी को अंदर अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा डी स्केयर एफ ओवर डी एक्स स्केयर प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्केयर जी ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 5, ये आ जाएगा 5a डी एफ ओवर डी एक्स माइनस 5b डी जी ओवर डी एक्स प्लस 6af प्लस 6bg। अब आप ऐसा करें, इसमें a और b वाली, f और g वाली रकमें अदा कर लें। तो एक ये f वाली वैल्यू है, एक ये f वाली वैल्यू है, क्या ये f वाली, और इन सब में से f वाली टर्म अदा करके a कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। a कांस्टेंट बाहर निकाला, मैं इस पहली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप f डैश डबल डैश आगे लिख लेते हैं -5, इस सारी टर्म को लिख सकते हैं ऐसे f, और लास्ट वाली इस टर्म को सारी लिख सकते हैं इस तरह प्लस 6 से a तो सॉरी बाहर आ गया 6f, और ये सॉरी आएगा 5f डैश, ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव है सॉरी। इसी तरह ही आप ऐसे करें आगे, जिनमें g है ना वो वाली टर्म लगा कर लें, b साथ कॉमन निकाल लें। b कॉमन निकाला, ये वाली टर्म है हमारे पास b वाली। तो यहाँ से जब आपने ये लिखा तो इसको लिख सकते हैं g डबल डैश माइनस, आगे ये देखें b बाहर आ गया 5g डैश, और लास्ट ये वाली टर्म b बाहर आ गया प्लस 6g सॉरी। अब मुझे बताएं बाय यूजिंग 1 एंड 2 से ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये सारे 0 के इक्वल हैं। बाय यूजिंग 1 एंड 2 ये आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0। तो ये सारा आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो मुझे क्या प्रूफ करना था? मुझे यही प्रूफ करना था कि मैं जब इस एलिमेंट को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूँ यहाँ पर, तो सारा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस शोज दैट कि मेरा ये जो एलिमेंट है ए एफ प्लस बी जी, ये किस में चले गया? ये W में चले गया। दिस इम्प्लाइज W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। अच्छा जी,
नेक्स्ट इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो पहले ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा स्टॉप कर लूँ यार मैं। ले बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है द सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। आपने प्रूव करना है क्या ये वाला जो सेट बनता है ये सब स्पेस बनता है कि नहीं, वेक्टर स्पेस बनता है कि नहीं बनता। क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस वी लेनी होगी। कैसे लेंगे, क्या कहा उसने, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। बस यहाँ पर रुक जाइए, हम वी ले लेते हैं। मेरे पास वी क्या है, वी मैं ले लेता हूँ इस तरह, देखिएगा ज़रा। वी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। ये मैं रियल मैट्रिसेस ले लेता हूँ। यहाँ पर ए और बी कौन है, ए बी सी डी, ये चार के चार रियल नंबर्स हैं। तो ये मेरे पास कलेक्शन हो गई किसकी, सेट ऑफ आर रियल मैट्रिसेस की। ठीक है, अच्छा अब ये आपने लिखना है क्लियरली वी इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस। ये खुद एक वेक्टर स्पेस है। क्लियरली वी इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस। मुझे प्रूफ ये करना है कि W लेट, अब W लेट करें आप। W किस तरह का सेट है, W सिर्फ W में वो वाले तमाम सेट्स हैं, तमाम मैट्रिसेस हैं जो इस फॉर्म के हैं, A1 1 B, और ए बी कौन है, रियल नंबर्स हैं। मुझे ये प्रूफ करना है कि W जो है ना, अब देख लें W B का सबसेट है कि नहीं है भाई। इसमें ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं चारों के चारों, इसमें ए और बी रियल नंबर है और यहाँ पर 1 1 लिख दिया उसने। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये आपके पास क्लियरली इसका सबसेट है। मुझे ये प्रूफ करना है, वी नीड टू शो या वी हैव टू शो that W is a subspace of V। ठीक है, देखें क्या करना पड़ेगा, W में से मुझे दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। लेट कर लेते हैं ये A और B, चलें ऐसे कर लेते हैं A1 और A2, ये दो एलिमेंट है मेरे पास W के। ठीक है, वेयर A1 जो है वो इस तरह का है, A1 1 1 B1, एंड A2 जो है ना वो मेरे पास इस तरह का है, A2 1 1 B2। मुझे प्रूफ क्या करना है, वी विल शो, हम प्रूफ ये करेंगे कि आप रियल नंबर ले लें, यहाँ से उनका नाम रख लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स इंटू A1 वाई इंटू A2, ये मेरे पास W से बिलोंग करता है पूरे का पूरा ये सम जो है। जबकि एक्स और वाई कौन है, रियल नंबर। यहाँ पर ए और बी इसलिए रियल नंबर नहीं ले रहा कि ऑलरेडी यहाँ पर ए और बी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो जी देखें ज़रा, कंसीडर x इंटू A1 प्लस वाई इंटू A2, एक्स A1 की वैल्यू पुट कर दी A1 1 1 B1 प्लस वाई A2 की वैल्यू पुट कर दी, A2 कौन है, A2 1 1 B2। मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं आप जानते हैं, ये आ गया XA1 प्लस YA2। ठीक है, आगे x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया, और यहाँ पर y को मल्टीप्लाई किया, आ गया x प्लस वाई। सही है, फिर इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x, और वो क्या आ गया y। इधर मल्टीप्लाई कर दें चौथे एलिमेंट को, ये आ गया x B1 प्लस y B2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा, प्रॉब्लम ये है कि ये करने के बाद ना आपके पास यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए 1 1। ये x प्लस वाई है, आप कहेंगे एज x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल x। मतलब आप तमाम x वाई यहाँ कोई पुट कर लेते हैं, हर एक के लिए तो इनका आंसर 1 ही ना आएगा।
ठीक है, मतलब एक बच्चा कहता है सर एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 वैसे लेना नहीं है, ये जो स्केलर आपने लेना है ना नॉन जीरो स्केलर लेते हैं। तो आप यहाँ पर चलें, एक बच्चा कहता है एक्स की जगह 2 रख लेते हैं, वाई की जगह -1 रख लेते हैं, अब तो ये आ जाएगा, लेकिन हर एक्स वाई के लिए नहीं आएगा ना। तो आप लिखेंगे ये 1 के बराबर नहीं आया, यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर W में तब एलिमेंट जाएगा जब यहाँ पर 1 हो। ठीक है, तो आप कहेंगे एज x into a1 plus y into a2 does not belong to W. This implies W is not a subspace or not a vector space. Not a subspace of V. अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक पर्टिकुलरली मैं आपको एक और तरीकाकार बताता हूँ, अल्टरनेटिवली फिर आपको जो सा अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। देखें, बेसिकली तो हमने ये प्रूफ करना होता है ना, W ये जो है ना एक वेक्टर स्पेस है, मतलब इस सेट को वेक्टर स्पेस चेक करना ना, तो इसका एक आसान तरीकाकार ये भी है कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए इसको तमाम के तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी इसे बिलियन ग्रुप भी होना चाहिए। तो आप देखें, आप कहेंगे ये जो W है ना, ये खुद से बिलियन ग्रुप बनता ही नहीं है, मतलब इसका अल्टरनेटिव मेथड ये आप ये भी कह सकते हैं, हेयर ये जो W है, जो इसमें तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिसेस के फॉर्म के हैं, A1 1 1 B, AB belong to R, does not form a billion group। पहली शर्त ये होती है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, जो शुरू में आपने क्लासेस में पढ़ी है, वो होती है बिलियन ग्रुप इज नॉट बिलियन, डज नॉट फॉर्म बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप नहीं बनाता। वो क्यों नहीं बनाता? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 0 0 0 0, मुझे बताएं इसमें 0 0 कैसे लेके आएंगे? इसमें तो आपने 1 फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए 0 जो था, हर चारों एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये तो इसमें है ही नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट 0 0 बिलोंग टू W, ये इसमें नहीं है। या आप ये कह रहे हैं बिकॉज ये इससे बिलोंग कर नहीं करता, यहाँ पर इसको चाहे आप काट दें, बस सिंपल सी ये रीज़न दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।